आज इसमें मोहम्मद खान की स्क्रीन आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। पिछला लेक्चर जो था वो बायो का था और आज जो है हम फिज़िक्स का करने वाले हैं। फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 टॉपिक है हमारे पास टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। आज हम करेंगे टॉर्क, सही है ना। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, लेकिन आज मतलब टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही चीज़ है। तो आज हम करेंगे टॉर्क। टॉर्क वैसे कहते किसे हैं? टॉर्क कहा जाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं, सही है। अब इसके जो है टॉर्क के हमारे पास फर्दर 4 जो है इसके टर्म्स है, सही है, जो इसको हमें टॉर्क को फाइंड करने में मदद करती है, सही है। अभी वो 4 टर्म्स हमारे पास क्या है? सबसे पहला टर्म जो है हमारे पास रिजिड बॉडी। आज हम सबसे पहले हम करेंगे रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कहते किसे? रिजिड बॉडी किसी सख्त बॉडी को कहते हैं, सही, किसी सख्त ऑब्जेक्ट को कहते हैं। अब रिजिड बॉडी में एक बॉडी है, फर्ज करो हमारे पास ये हमारे पास एक बॉडी है। इसके अंदर लाजमी बात है कुछ पार्टिकल्स होंगे, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अब इन सारे पार्टिकल्स के बीच में सेम नंबर ऑफ डिस्टेंस होगी, सही है। अभी अगर इस पर हम कोई फोर्स अप्लाई करें, सही है ना, फोर्स अप्लाई करें, अगर इस अप्लाइड फोर्स से इसके पार्टिकल्स के डिस्टेंस में चेंजेस ना आए तो ये हमारे पास रिजिड बॉडी ना आए तो ये हमारे पास रिजिड बॉडी है। अगर इन पार्टिकल्स में चेंजेस आ जाए तो ये हमारे पास रिजिड बॉडी नहीं होगी, सही है। अगर फर्स्ट को मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया और इसके पार्टिकल्स हिल चुके हैं, मतलब इसके पार्टिकल्स जो है ये पार्टिकल्स इन बीच में डिस्टेंस सेम ना हो जाए तो ये हमारे पास रिजिड बॉडी नहीं रहेगी। फर्स्ट को ये डस्टर है हमारे पास, इस डस्टर पे मैंने कितना भी फोर्स लगाया, इसकी ये रिजिड बॉडी है, इसमें मैंने कितना भी फोर्स लगाया, इसके पार्टिकल्स चेंज नहीं हुए। ये यहाँ से इस तरह नहीं हुआ, यहाँ से इस तरह नहीं हुए, ये सेम उसी तरह है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स चेंज नहीं हुए तो ये हमारे पास रिजिड बॉडी है। सबसे पहली बात ये है। ये तो थी हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ टॉर्क। अब है हमारे पास दूसरा टर्म हमारे पास कौन सा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी एक ऐसी लाइन को कहते हैं जिस लाइन पे हमारे पास एक बॉडी रोटेट कर रही हो, सही है ना, उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। फर्स्ट को हमारे पास जो लड्डू होता है हमारे पास, वो बना के देता हूँ। ये हमारे पास एक लड्डू है, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसी एक्सिस पे जो है ये गोल गोल घूमता है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। यहाँ से हमने इसको घुमाया, सही है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसी पॉइंट पे ये जो हमारे पास है रोटेट कर रहा है, तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन में फर्स्ट को मैं एक डोर की एग्जांपल ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक डोर है, ऐसी एक एग्जांपल बना दी। इसका जो है यहाँ पर एक जैसे एक लॉक कहते हैं, उसे हम खोलते हैं, सही है ना। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये इसको अगर आप अगर अपने घर का दरवाजा इस तरह खोले तो उसका भी कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा जिस पे वो मूव करता है। तो यही वो जगह होती है जिस पे ये रोटेट करता है, सही है ना, इस तरह। तो यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अभी इसमें एक और बात भी है एक्सिस ऑफ रोटेशन में कि अगर यहाँ पर हम इसको मूव कराएं यहाँ से, तो ये डोर हमारे पास जब ये मूव करेगा तो हमारे पास डिफरेंट जो है टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और अगर यही जगह मैं इधर से मूव करूं डोर को, इस पॉइंट से मैं इस डोर को मूव करूं, तो इस पॉइंट से हमारे पास डिफरेंट जो है टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे हमारे पास ये ज़्यादा फोर्स लेगा और यहाँ पर हमारे पास कम फोर्स लेगा। अब ये क्यों? यहाँ से हमारे पास कम फोर्स लेगा, अगर जितनी भी हमारे पास मोमेंट आर्म ज़्यादा हो तो ये हमारे पास कम लेंथ ज़्यादा हो, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर अप्लाइड जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कम फोर्स लेगा। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ ही हम इसको मूव कराएं, किसी चीज़ को फोर्स लगाएं, तो ये हमारे पास फिर ज़्यादा फोर्स लगा। यहाँ पर मेरे ये 10 न्यूटन ले रहा है, तो यहाँ पर ये मेरी 20 न्यूटन लेगा, सही है। तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब हम आते हैं
थर्ड वन टर्म पे जो हमारे पास है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसे कहते हैं जिस लाइन पे हम जिस जगह पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस लाइन पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो लाइन हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। अब फर्स्ट कोर मैं एक स्ट्रिप ले लेता हूं, स्पैनर ले लेता हूं, सही है ना? स्पैनर है, स्पैनर सॉरी, जिससे हम नट बोल्ट को टाइट करते हैं, सही है ना? तो वो हमारे पास अभी स्पैनर की डायग्राम, बस कोई भी चीज़ ले लें, यहाँ पर हमारे पास जो है एक नट बोल्ट जो है उसको हम टाइट कर रहे हैं, सही है ना? एक एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पर हम इसी नट बोल्ट को हम टाइट कर रहे हैं, तो ये जो है ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। यहाँ पर हम इसकी फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से हम ऐसे इसको घुमाएंगे, सही है ना? तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी, सही है ना? इसी पॉइंट से हम जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। तो ये हमारे पास, मैं आपको एक फर्ज को इस डायग्राम पे ना जाएं, मैं आपको सही सिर्फ एग्जांपल दी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता क्या है, सही है ना? तो यही होता है हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि जिस लाइन पे जिस पॉइंट पे हम किसी फोर्स को अप्लाई करें तो वही लाइन हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है, सही है? अब हम ये तो हमारे पास तीन हो गए, सही है ना? तीन टर्म्स हो गए टॉर्क को, जो टॉर्क को एक्सप्लेन करते हैं, सही है? अब आते हैं हम फोर्थ वाले पॉइंट पे। फोर्थ वाला पॉइंट हमारे पास क्या है? एक तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है हमारा, और चौथा हमारे पास क्या है? मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमारे पास टॉर्क को एक्सप्लेन करता है। मोमेंट आर्म हमारे पास जो है एक यानी हमारे पास डिस्टेंस होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक। ये हमारे पास कोई स्ट्रिप है, मैंने आपको बता दिया, सही है ना? ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये हमारे पास है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब इनके बीच में जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जितने डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमारे पास है मोमेंट आर्म, सही है ना? ये हमारे पास मोमेंट आर्म है, ये हमारे पास मोमेंट आर्म है। तो मोमेंट आर्म हमारे पास क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म सिंपली अगर आपके पास पेपर में आ जाए कि मोमेंट आर्म एक्सप्लेन करें, मोमेंट आर्म किसे कहते हैं, तो आपने कहना है कि मोमेंट आर्म हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से, लाइन ऑफ एक्शन से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक हमारे पास जितनी डिस्टेंस होगी वो हमारे पास होगी मोमेंट आर्म, सही है? तो सिंपली हमारे पास मोमेंट आर्म यही होती है, और इससे जो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस, इससे भी हमारे पास मोमेंट आर्म भी टॉर्क प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत रखती है, सही है? तो ये चार हमारे पास टर्म्स है जो हमारे पास मोमेंट टॉर्क को एक्सप्लेन करती हैं, सही है? बेसिकली दोबारा बताते हूँ, टॉर्क किसे कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को, सही है ना? जो हमारे पास फोर्स है, जो इफेक्ट पैदा होता है टर्निंग का, वो हमारे पास टॉर्क है, सही है ना? वो हमारे पास टॉर्क होता है। तो अभी ये तो हमारे पास यही चार टर्म्स है जो हमारे पास टॉर्क को प्रोड्यूस करने में अहमियत रखती है। यही था हमारे पास आज का टॉर्क का टॉपिक। अभी टॉर्क का मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। टॉर्क के एक और भी, ये टॉर्क का, अभी आप बोलेंगे कि टॉर्क के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे? टॉर्क के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, T = F × L, T = FL। अभी ये टॉर्क जो है, ये हमारे पास टॉर्क है, ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, और ये हमारे पास किसी चीज़ की लेंथ है, सही है ना? टॉर्क जो है इस फोर्स पे और लेंथ पे डिपेंड करती है, सही है ना? आपके पास अगर कोई फोर्स गिवन है, फोर्स कोई भी हमारे पास अगर आपको 20 गिवन हो, सही है ना? और
लेंथ आपके पास कितनी होगी 10 गिवन हो, तो आप कैसे इस टॉर्क को फाइंड करेंगे? आप कहेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू 200, सही है ना? ये आपके पास है टॉर्क इज इक्वल टू 20, आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 200। तो ये आपके पास टॉर्क जो है आ गया। तो टॉर्क को फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला है कि टॉर्क इज इक्वल टू FL। टॉर्क फोर्स और लेंथ पे डिपेंड करता है, ये आपने याद रखना है। तो यही था आज का हमारे पास टॉर्क का टॉपिक। अगर आपको कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी हो तो आप जो है नीचे कमेंट में कह सकते हैं, और मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।